नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो आज जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो मेरे चैनल पे आपको सीरीज मिल रही है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सभी संकाय के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वोकेशनल सब्जेक्ट का मैं आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट कौन सा है? वर्मी कंपोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और वोकेशनल सब्जेक्ट आपका वर्मी कंपोस्टिंग है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रही है और मेरे जो जितने भी जो वीडियोस होते हैं, जो स्टडी वीडियोस होते हैं, वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी साबित होते हैं, मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी के छात्र इस वीडियो लेक्चर का फायदा ले सकते हैं मध्य प्रदेश के। तो जैसा कि आप दिख रहा है बोर्ड पे कि आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट वर्मी कंपोस्टिंग है, इसकी टोटल 3 यूनिट है और तीनों यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपकी जो पहली यूनिट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में है, वर्मी कंपोस्टिंग की अवधारणा के बारे में है। तो इसमें से मैंने टोटल आपके 5 क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वर्मी कंपोस्टिंग एंड स्टेट इट्स प्राइमरी सिग्निफिकेंस। केचुआ खाद को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री एंड एंशिएंट रूट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग के इतिहास और इसके प्राचीन जड़ों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, नेम 2 लोकली अवेलेबल स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट कंपोस्टिंग। तीव्रता से केचुए तीव्रता से केचुआ खाद बनाने वाली किन्हीं 2 स्थानीय केचुओं की प्रजातियों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप एंड डिटेल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इन मॉडर्न ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट। आधुनिक कृषि और हरित अपशिष्ट प्रबंधन में वर्मी कंपोस्टिंग के विस्तार एवं महत्व की विस्तृत चर्चा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ कॉमन अर्थवॉर्म स्पीशीज यूज्ड इन कंपोस्टिंग यूनिट्स। तीव्र गति से खाद बनाने वाले सामान्य केचुओं की पहचान के प्रमुख लक्षणों तथा उनके जीव विज्ञान का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब आती है बारी यूनिट सेकंड की, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्ट की तकनीक के बारे में है। तो पहला, इसमें से भी मैंने आपके टोटल 5 क्वेश्चन निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ अर्थवॉर्म्स इन ए कंपोस्टिंग बेड। केचुआ खाद इकाई में केचुओं को प्रविष्ट कराने की विधि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ए वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट। एक वर्मी कंपोस्टिंग इकाई के सुचारू रूप से रखरखाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन पेस्ट एंड डिसीज दैट अफेक्ट अर्थवॉर्म्स एंड हाउ कैन दे बी कंट्रोल्ड। केचुओं में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियों तथा कीटों के नाम और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए कंपोस्टिंग पिट और बेड फॉर स्टैंडर्ड वर्मी कंपोस्टिंग। मानक वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग बेड या पिट मतलब कि गड्ढा तैयार करने की विधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है, डिटेल्ड द कंप्लीट मेंटेनेंस गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग ए स्मॉल और लार्ज स्केल वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट इफेक्टिवली। अपने संस्थान या निवास स्थान पर एक लघु अथवा दीर्घ वर्मी कंपोस्टिंग इकाई की स्थापना और उसके दीर्घकालिक रखरखाव की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ये है आपकी सेकंड यूनिट। अब आती है बारी यूनिट थर्ड, जिसका नाम है कलेक्शन मेथड्स एंड मार्केटिंग। एकत्रण, भंडारण तथा विक्रय विधियां। इसमें भी 5 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्मी वॉश एंड हाउ इज इट कलेक्टेड। वर्मी वॉश क्या है और इसका एकत्रण किस प्रकार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द करेक्ट मेथड फॉर द पैकेजिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड वर्मी कंपोस्ट। तैयार वर्मी कंपोस्ट के सुरक्षित पैकेजिंग और भंडारण की मुख्य विधियां क्या है।
थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर अर्थवॉर्म सेपरेटेड एंड कंजर्व्ड आफ्टर द कंपोस्टिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। खाद तैयार होने के बाद केंचुओं को खाद से अलग करने तथा उनके संरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ वर्मी वॉश एंड इट्स इफेक्ट व्हेन अप्लाइड टू द वेरियस प्लांट स्पीशीज। वर्मी वॉश के पोषक मान का विश्लेषण कीजिए तथा विभिन्न पौधों पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इंक्लूडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बजटिंग एंड प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। वर्मी कंपोस्टिंग के व्यावसायिक विक्रय, पैकेजिंग तथा विपणन के लिए एक व्यापक व्यापारिक योजना तैयार कीजिए। तो ये है टोटल आपके तीनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं। ये आपको कर ही लेने हैं क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने मेरे चैनल पे काफी सारे जो है अलग अलग क्लासेस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। काफी स्टूडेंट्स को उसका बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। मैंने उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद में मैंने वोकेशनल सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, एमडीसी के लिए अलग बनाई है, फाउंडेशन कोर्स के लिए अलग बनाई है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो और यदि आपको कोई सा ऐसा वीडियो लेक्चर चाहिए जो कि आपके मैंने अभी चैनल पे नहीं अपलोड किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।